बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ के दुनिया की चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से भी होंगे, खुश भी होंगे, खुशहाल भी होंगे और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी का तारुफ देखना है। ऑफ एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि तजर्बा करना है, तज्जिया करना है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्री की चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आएगा, ज्योमेट्री की चीज़ों में हमारे पास क्या होता है, जब हम छोटे से थे, हम जब स्कूल जाते थे और जब टीचर हमें कहती थी कि आपने कल अपनी ज्योमेट्री लेके आनी है, तो हम क्या करते थे, वालदैन को फौरन घर जाके कहते थे जी मम्मा आज ना टीचर ने हमें कहा है कि हमने ना कल से ना ज्योमेट्री लेके आनी है। जो पेरेंट्स होते हैं वेल एजुकेटेड तो नहीं होते, वो कहते हैं अच्छा ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री आपके पास है तो सही। वो कहते हैं नहीं मम्मा ज्योमेट्री, मैथ्स की ज्योमेट्री। अब मैथ्स की ज्योमेट्री में आपने क्या देखा होगा, कंपास देखी होगी, डी देखी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल देखी होगी, इसके बाद आपके पास स्केल देखा होगा, इसके बाद आपने पेंसिल रबर शोप देखा होगा। ये हम अपने बचपन में करते आए हैं। लेकिन सेकेंड ईयर में जो हम ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, हाफ राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे, इसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूले को देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूले के बाद हम मिड पॉइंट को देखेंगे जो हमने मिड पॉइंट 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब कई तो ऐसे होंगे कि उनको 9th क्लास में वो पहले कहते होंगे अल्लाह अल्लाह करके हमारे पास 9th क्लास से हम मैथ्स के पेपर में से ज्योमेट्री के पोर्शन में से पास आउट हुए हैं, लेकिन अब फिर ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये जो ज्योमेट्री है वो उससे कदर ईजी है। पहले आपकी एज क्या थी, 14 to 15 ईयर्स। यू आर नॉट मैच्योर बट यू आर हियर, यू आर मैच्योर। आप देखें सेकंड ईयर के मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 4 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही लेंथी चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का समझ ले कि हाफ है। वो तो जिन चैप्टर थे ना, लेकिन ये समझ लें कि आपके पास बहुत ही ज्यादा कंसाइज है। लेकिन क्या है, जस्ट आपने अपने माइंड को सेट कर लें कि आप चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। जब आप चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ ही गए हैं तो आपने अब ये सोचना है कि अब हमने चैप्टर नंबर 4 को करना है। जब आप एक चीज को सोच लेते हैं ना कि हमने एक चीज को करना है, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब आप इस चीज को सोचेंगे नहीं कि हमने करना है, तो आप कैसे करेंगे। चैप्टर नंबर 4, डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स एंड वाई फॉर विच। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में है। याद रखें, आप में से अगर कोई पढ़ना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, कोई सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, तो मेरी आप बात तवज्जो से सुने। चैप्टर नंबर 4 की जब तक आपको पहचान नहीं ना होगी, आपको चैप्टर नंबर 4 आ ही नहीं सकता। चैप्टर नंबर 4 में आपको पता हो कि कार्टेशियन प्लेन की ब्रीकी पता हो कि अच्छा ये है, ये है। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, वेबसाइट का नाम है हमारे पास मैथ इज फन। अगर आप पढ़ रहे हैं और साथ पढ़ा भी रहे हैं तो कोशिश करें, मैथ इज फन में बहुत डिटेल से कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस किया गया। आपने ज्योमेट्री की कोई भी चीज सीखनी है तो लिखे डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर, डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, डेफिनेशन ऑफ आइसोस्लाइस ट्राइंगल। तो मैथ इज फन एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। और साथ कोशिश करें कि अब मैंने अगर आपको मैथ्स के बारे में बताया है तो आपको मैं अगर बताऊं कि आपकी लाइफ में अगर आपने कामयाब होना है तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ने औरतों के लिए ये हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने फरमाया है कि मर्दों को ताकीद करो वो सूरह माइदा पढ़े, औरतों को ताकीद करो कि वो सूरह नूर पढ़े। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मर्दों ने सूरह माइदा पढ़ें, औरतें सूरह नूर पढ़ें। अपनी जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिंदगी में अगर अरबी नहीं ना आती पढ़नी तो कम से कम उसकी ट्रांसलेशन ही पढ़ लें। देखिए मैंने आपको 2 बातें बताई। पहले आपको
दुनियावी बात बताई कि अगर आपने ज्योमेट्री सीखनी है तो मैथ इज फन की वेबसाइट पर जाए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करना है तो मर्द सूरह माइदा पढ़ें और औरतें सूरह नूर का तर्जुमा लाजमी पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अरबी बेशक ना पढ़ें लेकिन एटलीस्ट उर्दू में लाजमी पढ़ें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। चैप्टर नंबर 4 का आगाज करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर हो गया माइंड सेट तो आ जाए हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 का हमारे पास जो नाम है वो मैं आपको बता चुका हूं, एनालिटिकल और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ेंगे हम? कार्टेशियन प्लेन। क्वेश्चन नंबर 1 से भी रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे अब कार्टेशियन प्लेन। ये यार जब आपके पास दो लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाएं, जब आपके पास दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हों, ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। अब देखें एक लाइन आपके पास क्या होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। एक लाइन आपके पास बच्चों क्या होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। और एक लाइन आपके पास क्या होनी चाहिए? वर्टिकल। बस ये कार्टेशियन प्लेन है। जब आपके पास एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन आपके पास क्या है? वर्टिकल, तो आपको पता है जब आप 9th क्लास में थे, जब मैं भी 9th क्लास में था, हाँ जी, जब मैं भी छोटा सा था और आप भी छोटे से थे, तो क्वाड्रेंट 1 हमने इसको नाम दिया था, इसको हमने क्वाड्रेंट 2 नाम दिया था, इसको हमने क्वाड्रेंट 3 नाम दिया था और इसको बच्चों हमने क्वाड्रेंट 4 नाम दिया था। एक कार्टेशियन प्लेन में टोटल क्वाड्रेंट की तादाद कितनी है? देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन दिस कार्टेशियन प्लेन। 4 है ना टोटल क्वाड्रेंट की हमारे पास। देखें अब हमने बात करनी है कि क्वाड्रेंट 1 में कौन से साइन है, क्वाड्रेंट 2 में कौन से साइन है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 क्या है। अब देखें सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट 1 की बात करें तो याद रखें क्वाड्रेंट 1 में हमारे पास याद रखें x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हम y की बात करें तो y भी हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर हम क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो अगर हम क्वाड्रेंट, सॉरी यार लाइट चली गई थी, बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको पता है कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से पाकिस्तान रहने वाले मोहतात रहते हैं कि यहाँ पे हम गारंटी के साथ किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम वो चाइना का माल लेते हैं, वो कहते हैं चले तो 100 साल, ना चले तो 1 दिन भी ना चले। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी लाइट का कुछ नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है। क्वाड्रेंट 1 की हमने बात की थी, क्वाड्रेंट 2 की बात की थी, क्वाड्रेंट 3 की बात की थी और इसी तरह क्वाड्रेंट 4 की बात की थी। हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट 1 में जो आपके पास साइंस आते हैं। क्वाड्रेंट 1 में जो हमारे पास साइन आते हैं वो हमारे पास फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 एंड y हमारे पास क्या होता है? ग्रेटर देन 0। यानी कि क्वाड्रेंट 1 में सारे के सारे आपके पास x और y हमारे पास क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो यहां पर जो है x एक्सिस लेस देन 0 होता है और y आपके पास क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन को, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते हैं x एक्सिस। इसको हम क्या नाम देते हैं? x प्राइम एक्सिस। जहां पे आपके पास x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव। यहां पे हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव। अगर हम वर्टिकल लाइन को देखें तो ये हमारे पास क्या होती है? y एक्सिस। और अगर हम इसी लाइन को नीचे बॉटम पे देखें तो ये हमारे पास क्या होती है? y प्राइम एक्सिस यानी कि नेगेटिव। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 और y हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 और y जो है वो भी लेस देन 0 है, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव होता है। अगर हम क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो याद रखें कि x हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा ना, और y हमारे पास क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। ये हमारे पास हमने डिस्कशन की क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन की, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। इतना तो आपको नॉलेज होगा बेसिकली, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ अगर मूव करें ना, तो अगर मैं एक और लाइन लगाता हूं, ये हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन लगा दी, अगर हम इस बार सारी कार्टेशियन प्लेन का हाफ करते हैं, ये हाफ,
एक लाइन लगाई, आपने अज्यूम करना है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अगर हम ये हाफ लाइन लगाते हैं, देखें ये बाइसेक्ट किसको कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है बिल्कुल ओरिजिन को। यहां पे आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। अगर लाइन बाइसेक्ट करे ओरिजिन को, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 को, अगर लाइन बाइसेक्ट करे क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 को, ओरिजिन में से पास हो, तो आपको याद होना चाहिए यहां पे हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई होगा, x इज इक्वल टू वाई होगा, x इज इक्वल टू वाई होगा। ये देखें अब यहां पे हमारे पास क्वाड्रेंट 1 है और यहां पे हमारे पास क्वाड्रेंट 3 है। कैसे मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू वाई होगा, याद रखना है कि अगर आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है आपके पास, मैं कह देता हूं एक वैल्यू है 2 2 और एक वैल्यू है y इज इक्वल टू -2 और -2। देखें क्या यहां पे x इज इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 2, नीचे हमारे पास y, हमारे पास x क्या है 2 और y भी क्या है -2। देखिए यहां पे x इज इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तो हमारे पास y क्या है नेगेटिव, तो यहां पे हमारे पास x क्या हो जाएगा y के इक्वल और y हमारे पास क्या हो जाएगा x के इक्वल, ठीक है। अगर तो हमारे पास ये वैल्यू सेम आ गई तो अब देखें, अब हम अगर हमने बाइसेक्ट किया है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 को, अगर हम इसी तरह क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 को भी बाइसेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इसको बाइसेक्ट करता हूं, यहां पे अगर मैं इसको बाइसेक्ट करता हूं तो यहां पे देखें, यहां पे आपके पास x की जो वैल्यू है लेस देन 0 है, y की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। यहां पे हम कह सकते हैं अगर x इज इक्वल टू -y आ सकता है और y इज इक्वल टू -x आ सकता है, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 आपस में क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेंट 4 आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यार ये कार्टेशियन प्लेन आपने याद रखना है, जो ये बाइसेक्टिंग वाली लाइन है ना, x इज इक्वल टू वाई कब होगा, जब आपके पास दोनों अगर x और y डिफरेंट आ जाए, यानी कि एक सारे x की वैल्यू x y की वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाए, y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, लेकिन अगर y की अगर हम बात करें तो y इक्वल टू हमारे पास पहली वैल्यू x की जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और सेकंड में हमारे पास y की वैल्यू वो भी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, x का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाए, y का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाए, y का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाए, तो ये हमारे पास किसको बाइसेक्ट करेंगे, क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4 को लाई करेंगी, ठीक है। अब एक लास्ट काम, अब मैं अगर कहता हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 आ जाए और y इज इक्वल टू 0 आ जाए, ये कहां पे लाई करता है, याद रखें जब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हमारे पास सारी क्या है, ये सारी लाइन हमारे पास बच्चों क्या है, ये सारी लाइन है x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, पूरे के पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी 0। लेकिन अगर हम जब वर्टिकल लाइन को देख रहे हैं, जब हम वर्टिकल लाइन को देख रहे हैं तो y में x की वैल्यू क्या है आपके पास 0, यानी कि x में y की वैल्यू 0 है और y में x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 0 है। उम्मीद करता हूं कि आपको कार्टेशियन प्लेन समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेंट 1 में क्या है, क्वाड्रेंट 2 में क्या है, क्वाड्रेंट 3 में क्या है, क्वाड्रेंट 4 में क्या है, और क्वाड्रेंट 1 और 3 जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इनकी वैल्यूज हमारे पास x की वैल्यू सेम हो जाती हैं और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, सेम हो जाती हैं। जब क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो आपको मैं बता चुका हूं कि x का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव हो जाता है, y का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पास क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 को हम बाइसेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 वो हमें क्या कह रही हैं, x ग्रेटर देन 0 है। अगर आपके पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, अब आपने इस कार्टेशियन प्लेन को आराम सुकून से देखना है, बड़ी तसल्ली के साथ देखना है, बड़े क्लासेस वाले बड़े चश्मे लगाकर देखें कि आपके पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 कहां पे है। मुझे तो यहां पे नजर आ रही है और कहीं पे नजर आ रही है, ये देखिए यहां पे नजर आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि x ग्रेटर देन 0 लाइज इन 1 क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट। x जब आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है और क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है, तो हम यहां पे कहते हैं छोटा छोटा करके लिख दें एमसीक्यूज के लिए, ये द पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट एंड 4th क्वाड्रेंट, विच मीन्स हम कह सकते हैं जिसका मतलब है विच मीन्स राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, PLAN प्लेन, ये वाला प्लेन है, मतलब वो आप वो दूसरा वाला शू वाला प्लेन ना समझ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है,
x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गई और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। अब ढूंढे जरा कहां पे हैं, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वाड्रेंट 1 को देखें, x ग्रेटर देन 0 एंड y हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हम कह सकते हैं द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमारे पास जो आपके पास पॉइंट है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये कहां पे लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेंट 1 में। अब देखें थर्ड वाला हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो y इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं या वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में x हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास x क्या होता है, 0 के इक्वल। तो हम यहां पे कह सकते हैं द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, x की बात कर रहे हैं ना, x की। अगर हम y की बात करें तो हम क्या कहेंगे, द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, हम क्या कहेंगे, y एक्सिस। अब देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अब पहले ये वाली इक्वल वाली कंडीशन छोड़ें आप सबसे पहले ये देखें कि y ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अगर आप सेकंड वाले क्वाड्रेंट को देख रहे हैं तो x लेस देन 0 और y हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाई कर रहा है यहां पे, लेकिन उसने यार एक और सेकंड कंडीशन दे दी थी कि आपके पास जो x की वैल्यू है, जो आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो इक्वल टू 0 भी है। तो इक्वल टू 0 तब ही होती है जब वो x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो यहां से लेकर फिर यहां तक ही लाई कर रहा है। तो हम इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, हम यहां पे, अगर आपको सेकंड ईयर का कंप्लीट कोर्स चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, अब आपको मैं दिखा भी देता हूं चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइजेस सोल्व में, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 4, 1.1 देखें, 1.1 की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एग्जाम्पल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2.3 की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसी तरह 2.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह 2.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 को हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 के आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। 3.2 भी आप देख सकते हैं। इसी तरह 3.3 के सारी एक्सरसाइज सोल्व देख सकते हैं। 3.4 भी आपको कंप्लीट मिलेगी। इसी तरह 3.5 भी आपको कंप्लीट मिलेगी। इसी तरह अगर हम 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 भी आपको कंप्लीट मिलेगा। एक्सरसाइज 4.1 देख लें आप बेशक। इसी तरह 4.3 देख लें आप। 4.3 बहुत ही लेंथी है यार, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 के अगर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, चैप्टर नंबर 4 के आप अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 देख लें, 5.1 है, 5.2 है, आपको कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 चाहिए तो 6.1 से लेकर 6.9 तक कंप्लीट मिलेगा। 6.1 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इस तरह 6.2 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। 6.4 देख लें, 6.4 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेंगी। इसी तरह 6.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह 6.6 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अपनी ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको अगर मैं बता दूं एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे आपको। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 विद आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको विदाउट आंसर्स भी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी मिलेगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, सोल्व भी मिलेंगे, अनसोल्व भी मिलेंगे, एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 भी मिलेगा आपको। कंप्लीट बुक मिलेगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। यूट्यूब पर आपको मे भी सारी कंप्लीट वीडियोस ना मिले, कुछ प्राइवेट्स होती हैं, कुछ प्राइवेट्स नहीं होती।
इसी तरह अगर आपको चैप्टर नंबर 7 की भी कंप्लीट वीडियो चाहिए, देख सकते हैं 7.1 हमारे पास कंप्लीट है, इसी तरह 7.2 भी हमारे पास कंप्लीट है। अगर मैं 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं, तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट वीडियो चाहिए, और हाँ अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड भी करनी है तो आपने जस्ट क्या करना है, उस वीडियो पे फॉर एग्जांपल अगर आपको अब ये वीडियो डाउनलोड फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे एक आइकन बना मिलेगा आपको डाउनलोड का। अब आप इसे डाउनलोड करें, जो मर्जी करें, जब मर्जी देखें, ये आप पर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है यार, ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक बहुत मेहनत की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है, जो सिर्फ मैंने आपके लिए की है। आप अगर YouTube पर देखते हैं तो सारी की सारी वीडियोस आपको YouTube पर नहीं मिलेंगी, सारी की सारी आपको वीडियोस YouTube पर नहीं मिलेंगी, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ हाफ होती हैं। अगर आप ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक की कंप्लीट वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ना तो कोई एकेडमी की जरूरत है, नो मैथ्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स क्लास, सेकेंड ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन 600 रुपीज़। ये जो लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है, ये सेकेंड ईयर का ये वाला जो लिंक है जहाँ पे कंप्लीट वीडियोज अपलोड है, यहाँ पे ये जो लिंक आपको मिलेगा जस्ट 600 रुपीज़ में, जस्ट 600 रुपीज़ में, जो कि पूरा साल आपके पास लाइफ टाइम तक ये असेस होगी। जब मर्जी वीडियोस को डाउनलोड करें। आपने क्या करना है, अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट इंशाल्लाह ताला मिस नहीं होगा। ये जो लिंक मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी MCQs ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो रहा होगा। इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।